जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मुख्य तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट मुख्य तथ्य ये सब है, जिसमें लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या शॉर्टकट में आप कह सकते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, आगे देखिए क्या चीज है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। आगे, सिंधु सभ्यता की आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की आकार कैसा थी? त्रिभुजाकार था। आगे देखेंगे हम लोग, करा सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका मतलब यह है कि विश्व में सबसे पहले कोई शहरी सभ्यता थी, कोई शहर था, तो वो सिंधु सभ्यता थी। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता के पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। आगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यही क्वेश्चन अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यहां पर दिया हुआ भी है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, क्योंकि अब सब कोई जानते हैं कि ये पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो वर्तमान में भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा तो वो होगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर है, बलूचिस्तान में पड़ता है, जो दास नदी के तट पर स्थित है। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो यूपी के मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आगे कह रहा है उत्तरी स्थल मांदा है, जो जम्मू कश्मीर के अखनूरे लिखा गया है, अखनूर होना चाहिए, अखनूर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या चीज है? चिनाब नदी। और कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक जगह है अखनूर, अखनूर में पड़ता है ये। अखनूरे नहीं होगा, अखनूर होगा। तो इसमें हम लोग अखनूरे को काट देंगे, अखनूर होगा। आगे देखा जाए, आगे क्या कह रहा है, दक्षिणी जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, जो दक्षिणी स्थल है वो कौन है? दैमाबाद। और जो अहमदनगर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसका इंपॉर्टेंट चीज ये होगा गोदावरी नदी। आगे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है। बिल्कुल सही बात है। और ये बात जो है जुड़वा राजधानी है, ये बात कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन है? तो इसका सही आंसर तीसरी राजधानी देखिए यहां पर दिखती है, कालीबंगा है। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। आगे हम लोग विविध की तरफ चलेंगे। इसमें आगे क्या कर रहा है, कपास की खेती का साक्ष्य, कपास की खेती का जो साक्ष्य मिला है, वो कपास की खेती का साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से ही मिला है। पूरे विश्व में कपास की खेती का साक्ष्य सबसे पहले भारत में ही मिला था। और कहाँ से, कौन सी सभ्यता की देन है? तो सिंधु सभ्यता की देन है। आगे है बालाकोट के से सीप की बनी चूड़ी के टुकड़े मिली हैं। बालाकोट एक जगह है जहां से सीप की बनी चूड़ियां के टुकड़े मिले हैं। मांदा से कांस निर्मित पेचदार पिन मिला है। मांदा एक जगह है, वहां से पेचदार पिन का साक्ष्य मिला है। आगे है हुलास से सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा मिला है, मुहर मिला है। हुलास से
सैंधव लिपिक एक ठप्पा का साक्ष मिला है। सैंधव सप्ताह क्रय विक्रय विनिमय द्वारा, सैंधव सप्ताह में क्रय विक्रय जो वस्तु थी वो विनिमय, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, क्योंकि उस समय सिक्का का प्रचलन नहीं था। बिल्कुल सही बात है, वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। अब यहाँ पर वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु दीजिए और दूसरे वस्तु आप ले जाइए, जो आपके पास नहीं है वो वस्तु ले जाइए और जो आपके पास है वो किसी दूसरे को दे दीजिए। सैंधव सप्ताह में बाट मुख्यतः घनाकार होता था। सिंधु सप्ताह में जो बाट खारे होते थे वो कैसे होते थे? घनाकार होते थे। मेलुहा जो शब्द है ये सिंधु क्षेत्र में ही, मेलुहा शब्द जो है सिंधु क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु सप्ताह में के जो प्रमुख खेल था वो पासा था। प्रमुख खेल क्या था? पासा था। आगे कहा सिंधु सप्ताह की मुहरे पर सर्वाधिक अंकन एक सींग वाला बैल तथा उसके बाद कुबड़ वाला बैल सांड का मिला है। बिल्कुल सही बात है। सिंधु सप्ताह के मुहरे पर सर्वाधिक जो अंकन मिला है एक सींग वाला बैल के तथा कुब्बड़ बैल के, ये साक्ष्य मिला है। यहां से सर्वाधिक मृद मूर्ति पशु पक्षियां मिली है। यहां से सेल खड़ी, यहां से सर्वाधिक मुहरे सेल खड़ी के थे। सेल खड़ी के मुहरे सर्वाधिक मिले हैं। सिंधु सप्ताह से लोहे का साक्ष्य नहीं मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सप्ताह से शेर के अवशेष, लायन यानी शेर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सप्ताह में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन घोड़े का चित्र का साक्ष्य नहीं मिला। बिल्कुल सही बात। शुद्धकोदता से घोड़े का साक्ष्य मिला है, शुद्धकोदता से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े का चित्र का साक्ष्य नहीं मिला। घोड़े का चित्र का साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु सप्ताह में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधु सप्ताह में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। आगे क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा कालीन मुहरे सर्वाधिक प्रचलित कैसा था? वर्गाकार वाला प्रचलित था, वर्गाकार वाला ज्यादा प्रचलित था। आगे है हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है। सही बात है, घोड़े का इसमें अंकन नहीं मिला था, घोड़े का नहीं मिला था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में शुरू हुआ है, जो हम लोग पहले थोड़ा सा पहले पढ़े थे। इसमें सबसे पहले कपास की खेती भारत में ही शुरू हुआ है। आगे लिखल है ब्रीसव मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ब्रीसव मुद्रा की बात करें कहां से प्राप्त हुआ तो मोहनजोदड़ो की ये देन है। आगे कह रहा है मिर्न पट्टिका उत्कीर्ण सिंज युक्त देवता की मुहर कालीबंगा से मिला। कहां से मिला? तो कालीबंगा से मिला है। आगे लिखा हुआ है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो ये सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला विकसित करने वाली प्रथम जो सुमेरियन सभ्यता, लेखन कला यानी लिखने की कला की शुरुआत किया था सुमेरियन सभ्यता। कांस दर्पण, कांसा का जो दर्पण या शीशा जो कांसा का जो मिला है ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा, बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पा से मिला है कांसे का दर्पण। आगे कह रहा है महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो से। चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से? कोटदिज्जी से, कोटदिज्जी से चूल्हे का साक्ष्य मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कों पर बैल के पहिए का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है, और बनवाली से एक बने हुए मट्टी के हल या मिट्टी के हल बने हुए मिले हैं, बनवाली से ही मिले। मृद भांडों पर चित्रकारी का साक्ष्य आलमगीरपुर से मिला है। इसका मतलब मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर रंगीन चित्रकारी किया जाता था, तो वो कहाँ से? आलमगीरपुर से। यहाँ पर क्वेश्चन मिला है ब्लेड का साक्ष्य मांदा से प्राप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मांदा से प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे दो टीले एवं मृद भांड के साक्ष्य सुतकोह से, यानी बलूचिस्तान में ये जगह है, दो टीले और मृद भांड के साक्ष्य मिले सुतकोह से।
तराजू के पलड़ा का साज सुतकोता से मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतकोह अलग था, सुतकोता अलग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो ये गुजरात में खोजा गया, सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम खोजा गया स्थल रोपड़ है। सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले रोपड़ को खोजा गया था, सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था और सुरकोता में, ये दो जगह थे जो सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह क्षेत्र था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ये स्टुअर्ट पिगट ने ये बात कहा था, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। स्टुअर्ट पिगट ये बात कहा है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा, ये भी पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग के देखना है, सिंधु सभ्यता के निवासी नाव बनाने के काम करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता के निवासी नाव बनाने के काम करते थे। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो की अन्नागार था। मोहनजोदड़ो का अन्ना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत जो था ये मोहनजोदड़ो में स्थित कौन सा? अन्नागार। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन लोथल थोड़ा सा ये है, तो ये हम लोग के लुसेंट भी दिया है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालीबंगा के लोग सोना एवं चांदी का आयात कहाँ से करता था? तो ये अफगानिस्तान से करते थे, सोना और चांदी के आयात करते थे अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के निवासी ने अपने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए यानी बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाया? तो ग्रिड पद्धति बनाया था। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घर या नगर को बनाने के लिए कौन सी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी ऊनी और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। ऊनी और सूती दोनों पहनते थे, ऊनी और सूती वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। आगे, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग? तो शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। फलों के अंतर्गत सैंधव निवासी केवल केला, नींबू और खजूर उगाते थे। फल के अंतर्गत जो सिंधु के लोग थे वो केला का उत्पादन करते थे, नींबू का और खजूर का, यानी कि छुहेड़ा जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गणूर का अंकन मिला है या चित्र मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से प्राप्त भंडारागार का प्रमुख प्रवेश द्वार था जो नदी की ओर खुलता था। ये अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है, जो नदी की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये तो बिल्कुल सही बात, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधुवासी बत्तख को सर्वाधिक पवित्र मानते थे, बत्तख इनका सर्वाधिक पवित्र था। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? बाढ़ को बताया गया, बाढ़ को बताया गया है ये विनाश। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए या ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर इसे भेजा कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।